हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट वायरिंग सिखाने वाला हूं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है, सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे डालते हैं। गाइज, स्टार्टिंग से वायरिंग से लेकर आपको लाइन चालू करने तक की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको घर की फाइनल लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 रूम, एक किचन और एक लॉबी है जहां पर हम आपको कंप्लीट वायरिंग सिखाने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले हम वायरिंग करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का वायर यूज करना चाहिए और कहां पर कितने mm की वायर यूज की जाती है, और एसी के लिए कितने mm की वायर यूज की जाती है, रूम हीटर के लिए कितनी mm की वायर यूज की जाती है, फ्रिज के लिए कितने mm की वायर यूज की जाती है, कहाँ पर कितने mm की वायर यूज करनी चाहिए और वायर का कलर कोड क्या होना चाहिए, सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे डालते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सामान लिस्ट कैसे बनाते हैं और हमारे घर में क्या क्या सामान यूज किया जाता है, सीटें कैसे बनाते हैं, उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, स्विच बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, स्विच बोर्ड फिटिंग कैसे की जाती है, हम ट्यूबलाइट कैसे लगाते हैं, सीलिंग रोज कैसे लगाते हैं, कंसीड लाइट कैसे लगाते हैं और फैन सीट कैसे लगाते हैं, एंगल होल्डर कैसे लगाते हैं, मेन बोर्ड क्या होता है और मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, मेन बोर्ड कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, मेन बोर्ड फिटिंग कैसे की जाती है, मेन बोर्ड कहाँ पर यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यदि यहाँ पर मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर 3 रूम, एक किचन और एक लॉबी है जहाँ पर हमें वायरिंग का कार्य पूरा करना है। दोस्तों, प्रत्येक रूम के अंदर एक फैन बॉक्स और 4 कंसीड बॉक्स लगे हुए हैं जिनके अंदर हमें वायरिंग करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम फैन बॉक्स और कंसीड बॉक्स क्लीनिंग कर लेते हैं और क्लीनिंग करने के बाद हम वायरिंग का कार्य शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी फैन बॉक्स व कंसीड बॉक्स अच्छे से क्लीनिंग कर लिए हैं। अब मैं वायर की क्वालिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम सुपर कंपनी का वायर यूज कर रहे हैं। दोस्तों, यह वायर मीडियम कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी में डबल पीवीसी में आता है। इसको भी आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं। बंडल के ऊपर लिखा रहता है कि वायर कितने mm का है, कितना उसका टोटल वेट है और कितने मीटर का वायर है। दोस्तों, इसमें 90 मीटर लिखा होता है तो आप उसका टोटल वेट चेक कर सकते हैं, जो कि 1 किलो 900 ग्राम पूरा आना चाहिए, तभी आप सेटिस्फाई हों। दोस्तों, अब हम वायर की गेज की बात कर लेते हैं जिसको हम डाया भी कहते हैं। ये बॉक्स के पीछे की साइड लिखा होता है, जैसे कि 1 mm की वायर है उसके अंदर 14 वायर होती हैं और जो 1.5 mm की वायर होती है उसके अंदर 22 वायर होती है, जो 2.5 mm की होती है उसके अंदर 36 वायर होती हैं। दोस्तों, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुपर कंपनी का वायर डबल पीवीसी में आता है, तो रेड कलर की पीवीसी हमने इसके ऊपर से छील दी है और अब वाइट कलर की पीवीसी इसके नीचे निकलती है। दोस्तों, यदि आपका बजट अच्छा है तो आप अपने घर में राजधानी, प्लाजा, हैवल्स, पॉलीकैब, एंकर, जो कि 4 से 5 कंपनी मैं आपको बता देता हूं, आप अपने घरों में इन कंपनी के वायर यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि हम अपने घर में किस कंपनी की वायर यूज करें, तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा जिस कंपनी के मैंने आपको नाम बताए हैं उस कंपनी की आप वायर यूज करें, क्योंकि इनकी वायर गेज और लेंथ पूरी होती है। जो 1.5 mm की लोकल कंपनी की वायर होती है उसकी वायर गेज कम होती है। आप खुद से भी काउंट करके देख सकते हैं, उसके अंदर 16 से 20 वायर के बीच में आपको मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं घरों की वायरिंग करने के लिए कहां पर कितने mm की वायर यूज होती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, 1.5 mm की वायर जो कि ब्लैक कलर की होती है उसको हम न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, और रेड कलर की वायर 1.5 mm की हम फेज के लिए यूज करते हैं, और 1 mm की वायर स्विचों की हाफ के लिए यूज करते हैं। वह 0.75 mm की वायर अर्थिंग के लिए यूज की जाती है, जो कि ग्रीन कलर की होती है, और 2.5 mm की वायर प्रेस, हीटर, गीजर के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों, जहां पर एसी लगाई जाती है वहां के लिए 4 mm की वायर यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारी जो मैंने आपको पूरी बता दी, और अब हम वायरिंग का कार्य स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वायरिंग का कार्य शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह कार्य हमने ग्रामीण क्षेत्र में किया है, जहां पर 1 से 2 ही इलेक्ट्रिकल शॉप होती है, और यदि हमें अपनी पसंद का कुछ सामान लेना होता है तो उसके लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, लोकल दुकानदार के पास ब्लैक कलर की वायर नहीं थी, वहाँ पर सभी वाइट कलर की ही वायर थी, इसलिए हमें वाइट कलर की वायर खरीदनी पड़ी, और वाइट कलर की वायर को ही हमें न्यूट्रल के रूप में यूज करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे कि वाइट कलर की वायर को ब्लैक टेप लगाकर मार्किंग कर लेंगे। इन्वर्टर के लिए हम वाइट कलर की वायर यूज करते हैं, और जो रेड कलर की वायर है उसको हम फेज के लिए यूज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम मेन बोर्ड से रूम तक स्टील वायर डालेंगे जो कि जंक्शन बॉक्स पर निकल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों,
इसलिए हम जंक्शन बॉक्स से ही रूम तक स्टील वायर डालेंगे, जो कि रूम के अंदर फैन बॉक्स पर निकल चुका है। दोस्तों अब हम सर्किट के लिए वायर ले लेंगे, जिसमें एक इन्वर्टर और एक न्यूट्रल जिसमें हमने ब्लैक कलर की टेप लगाई है, और एक फेस वायर जो कि रेड कलर की है। अब हम उसको स्टील वायर के ऊपर लपेटकर मेन बोर्ड पर खींच लेंगे। दोस्तों इसी को हम सर्किट कहते हैं। इसी तरीके से सभी कमरों में एक एक करके सर्किट डालते हैं। दोस्तों इसी सर्किट की एमसीबी हम मेन बोर्ड पर लगाते हैं। दोस्तों सर्किट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे किसी एक कमरे में फॉल्ट हो जाए या ओवरलोड हो तो केवल उसी कमरे की एमसीबी ट्रिप हो या उसी कमरे की लाइट बंद हो जिसके अंदर फॉल्ट हुआ है। दोस्तों इसलिए सर्किट बनाना ज़रूरी है, इसलिए हम मेन बोर्ड पर इसके लिए एमसीबी लगाते हैं। अब हमारे एक रूम का सर्किट मेन बोर्ड तक पहुंच चुका है। दोस्तों इस रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं आपको अगले सर्किट में दिखाऊंगा कैसे वायर की कटिंग करते हैं और कैसे वायर को मापते हैं और कैसे कंप्लीट वायरिंग की जाती है। अब हम चलते हैं फिर से मेन बोर्ड के ऊपर। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरा सर्किट डालने के लिए स्टील वायर डाल देते हैं और स्टील वायर हमारा लॉबी के फैन बॉक्स में निकल चुका है। अब हम सर्किट की तीनों वायर स्टील वायर के ऊपर अच्छे से लपेट देंगे और प्लायर की सहायता से अच्छे से टाइट कर देंगे दोस्तों, ताकि स्टील वायर खींचते समय हमारी वायर बीच में ना छूटने पाए। अब हमारी सर्किट की वायर मेन बोर्ड पर पहुंच चुकी है। दोस्तों इसी तरीके से हमने 3 रूम के सर्किट यहां पर मेन बोर्ड तक डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि आपको 3 रेड कलर की वायर दिखाई देंगी और 6 वाइट कलर की, जिनमें 3 न्यूट्रल और 3 इन्वर्टर की वायर है, और जो रेड कलर की है वो फेस वायर है। दोस्तों अब हम वायरिंग का कार्य शुरू करते हैं। दोस्तों ये लॉबी है, इसको ध्यान से देखना। इसके अंदर 4 कंसीड बॉक्स, एक फैन बॉक्स और दीवार पर साइड पर 2 जंक्शन बॉक्स लगे हुए हैं। सबसे पहले हम मेन बोर्ड से फैन बॉक्स तक सर्किट वायर को डाल लेते हैं। गाइज यहाँ पर न्यूट्रल को मैंने फैन बॉक्स पर ही कट कर लिया है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह पर्सनल वर्क था और जहाँ पर मेरे अलावा कोई और इलेक्ट्रिशियन कार्य नहीं करने वाला है, इसलिए मैंने न्यूट्रल को फैन बॉक्स पर कट किया है। जबकि आपको तीनों वायर को स्विच बोर्ड तक ही मापना है और न्यूट्रल के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वायर डालनी है। दोस्तों यह वायर हमें स्विच बोर्ड से 1 फुट फालतू कटिंग करनी होती है, ताकि हमें जब भी स्विच बोर्ड पर काम करना हो तो हम आसानी से सिट खोल कर सकें। अब हम दीवार पर लगे जंक्शन बॉक्स में स्टील वायर डाल लेंगे। दोस्तों स्टील वायर हमारा फैन बॉक्स तक पहुंच चुका है। अब हम इसमें एक न्यूट्रल वायर लेंगे और एक हाफ वायर लेंगे। हमने हाफ वायर यहाँ पर नीले कलर की ली है, जो कि 1 mm की वायर है। दोस्तों अब हम दोनों वायर को अच्छे से छीलकर स्टील वायर के ऊपर लपेट देंगे और इसके बाद हम इनको दीवार पर लगे जंक्शन बॉक्स के ऊपर खींच लेंगे। अब हमारी वायर जंक्शन बॉक्स के ऊपर आ चुकी है। इसमें हम एक गांठ लगा लेंगे और दोनों वायर का मुंह कट कर देंगे। दोस्तों ये गांठ हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी वायर खींचते समय वापस ना आ जाए। और न्यूट्रल को हम फैन बॉक्स के ऊपर कट कर लेंगे और जो हमारी हाफ वायर है, जो हमने बोर्ड तक इन्वर्टर व फेस की वायर मापी थी, उसके अनुसार ही हम हाफ वायर को कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम एक न्यूट्रल वायर और एक हाफ वायर फैन बॉक्स से कंसीड बॉक्स तक की डालेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर 2 कंसीड बॉक्स का एक ही पॉइंट बनाना है, इसलिए हम एक ही हाफ वायर यूज करेंगे और इनको एक कंसीड बॉक्स पर इस तरह से निकालकर और दूसरे कंसीड बॉक्स में डाल देंगे। अब हमारी वायर दूसरे कंसीड बॉक्स तक पहुँच चुकी है। दोस्तों इसमें भी हम एक गांठ लगाकर और दोनों वायरों को कट करके अलग अलग कर देंगे। ये दोस्तों ये गांठ हम इसलिए लगाते हैं, इसको हम बाद में खोल देते हैं ताकि पीछे से वायर खींच ना पाए। और यहाँ पर हम इनको वायर को इस तरीके से मोड़ देंगे ताकि दूसरा पॉइंट हम बना सकें। दोस्तों न्यूट्रल को हम फैन बॉक्स के ऊपर ही कट कर देंगे और जो दूसरी नीली वायर हमने डाली थी हाफ वायर, उसको हम अब सभी वायर की बराबर करके इसी प्रकार से कट कर लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हमने दूसरी साइड वाले कंसीड बॉक्स के अंदर भी एक न्यूट्रल और एक हाफ वायर को डाल लिया है। अब हम इसी तरीके से ही दोनों वायर को इस तरह से गांठ लगाकर कट कर लेंगे। और दोस्तों अब हमने यह वायर कंप्लीट कर ली है और हम इसकी न्यूट्रल वायर को फैन बॉक्स के ऊपर इस तरह से ही कट कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर ब्लू कलर की 3 हाफ वायर डाल दी है, जो कि एक साइड वाले जंक्शन बॉक्स की और 2 कंसीड बॉक्स की हो चुकी हैं। अब हम इस वायर को भी इन्हीं के बराबर इस तरह से ही कट कर लेंगे। दोस्तों अब हम फैन बॉक्स की हाफ डालेंगे। फैन बॉक्स की हाफ डालने के लिए हम ब्लैक टेप लगाकर मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों ये ब्लैक टेप हमने इसलिए लगाई है क्योंकि जब इन्वर्टर के कनेक्शन करने होते हैं तो हमें बाद में खोजना नहीं पड़ता कि कौन सी वायर किस पॉइंट की है, तो इस वजह से हम निशान लगा लेते हैं।
और दोस्तों जो यहाँ पर वाइट कलर की वायर है इस पर हम ब्लैक टेप लगाकर मार्किंग कर लेंगे न्यूट्रल के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लू कलर की हमारी पंखे की हाफ हो गई और वाइट कलर की हमारी न्यूट्रल हो गई। अब हमने जंक्शन बॉक्स से फैन बॉक्स तक स्टील वायर डाल लिया है। दोस्तों ब्लू कलर की हमारी सभी हाफ वायर हो गई। हाफ वायर हम उसको कहते हैं जिनको हम स्विचों के ऊपर कनेक्ट करते हैं, जिससे हम अपने घर की लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, उनको हाफ वायर कहते हैं। और जो वाइट कलर की वायर है वह हमारी इन्वर्टर की वायर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ब्लैक कलर की वायर अवेलेबल नहीं थी, तो हमने यहाँ पर वाइट कलर की वायर को ही ब्लैक टेप लगाकर मार्किंग किया है और जिसको हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे। गाइज अब हम स्टील वायर के ऊपर सभी वायर को इकट्ठा करके ज्वाइंट कर देंगे और ज्वाइंट हमें इस तरह से लगाना है। अब हम जंक्शन बॉक्स के ऊपर इसी प्रकार से सभी वायर को खींच लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी सभी वायर जंक्शन बॉक्स तक आ चुकी है। और दोस्तों जो हमने वायर खींची है उनके ऊपर उनके नीचे कोई वायर न दबे, हम इस प्रकार से अलग कर लेंगे ताकि हमारी सभी वायर फैन बॉक्स में एक साइड आ जाए। क्योंकि दोस्तों हमें फ़ैन भी टांगना होता है तो उसके लिए हमें वायर एक साइड करनी होती है। अब हमने जो यहाँ पर न्यूट्रल वायर डाल रखी है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक होल्डर का पॉइंट बनाना है। और दोस्तों इन दोनों वायरों को हम फैन बॉक्स के ऊपर कट कर लेंगे, जिनमें नीले कलर की फ़ैन की हाफ हो गई और जो फैन बॉक्स के ऊपर वाइट कलर की वायर बची है वह सभी न्यूट्रल वायर है। होल्डर का लास्ट पॉइंट बनाने के लिए हम एक और हाफ वायर ले लेंगे और इन सभी वायर के साथ में ऐड करके स्विच बोर्ड तक डाल लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी वायर स्विच बोर्ड तक आ चुकी हैं। अब हमने जो हाफ वायर डाली थी उसको हम होल्डर के पॉइंट पर ही कट कर लेंगे। दोस्तों अब हम फैन बॉक्स पर जो न्यूट्रल बची है उनको सभी को आपस में जोड़कर कॉमन कर देंगे। वायर की संख्या 2 से अधिक होने के कारण दोस्तों हम इसमें एक एक्स्ट्रा वायर ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब कोई खुद से या बिना जानकारी के सीलिंग फैन लगाता है तो उसको समझ नहीं आता कि कौन सी वायर हम कहाँ कनेक्ट करें। दोस्तों क्योंकि हमें तो जानकारी रहती है, इस वजह से हम इस तरीके से एक वायर ऐड करके और 2 वायर निकाल के छोड़ देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सीलिंग फैन आसानी से लगा सके। इस वायर को हम अच्छे से टेपिंग करके फैन बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। यदि फैन बॉक्स के अंदर कोई पाइप खाली है तो उसके अंदर डाल देंगे, और यदि कोई पाइप खाली नहीं है जिसके अंदर वायर की संख्या सबसे कम हो उसके अंदर डाल देना चाहिए। हमें केवल यहाँ पर 2 वायर ही छोड़नी है और उनको अच्छे से टेपिंग कर देना है ताकि किसी को किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं स्विच बॉक्स के ऊपर जहां पर हमारे स्विच लगेंगे। ये हमारी न्यूट्रल है जिसको हम ब्लैक टेप लगाकर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कलर की वायर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने वाइट कलर की वायर को ब्लैक टेप लगाकर मार्किंग कर लिया है। और दूसरी वाइट कलर की वायर को हमने कोई मार्क नहीं किया है, जो कि इन्वर्टर की वायर है। अब हम सभी वायर को बराबर माप कर कट कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जो हमारी रेड कलर की वायर है वह फेस वायर है जिसमें हमने ब्लैक टेप लगाई है, वह न्यूट्रल है। और जो वाइट कलर की वायर है वह इन्वर्टर की है। और जो हमारी ब्लू कलर की वायर हैं सारी, ये हमारी हाफ वायर है। दोस्तों इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब हम पहुंच जाते हैं मेन बोर्ड पर, जहां पर हमने 4 सर्किट बनाए हैं जिन्हें आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइप व बॉक्स फिटिंग का कार्य किसी और इलेक्ट्रिशियन ने किया था, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से यह मेन बोर्ड सही नहीं लगा रखा है। आइए अब मैं बात कर लेता हूं कि मेन बोर्ड कहां पर लगाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहां पर लगाया जाता है। दोस्तों इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम सर्किट की सभी एमसीबी व मेन स्विच लगाते हैं। मेन स्विच का कार्य घर की लाइट को ऑन ऑफ करना होता है, जबकि एमसीबी का कार्य ओवरलोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर घर के उपकरणों को सुरक्षा प्रदान कर सर्किट को ब्रेक करना होता है। दोस्तों एमसीबी लगाने से हमारे घर की वायरिंग भी सेफ रहती है और घर के उपकरण भी सेफ रहते हैं, इसलिए हम एमसीबी का यूज करते हैं। दोस्तों इस बॉक्स को यहाँ पर मैं कैंसिल करने वाला हूँ, जिसका पहला कारण यह है कि ये प्लास्टर करने के बाद भी आधा इंच से ज़्यादा बाहर आ रखा है। जब हम इसके ऊपर इसका कवर लगाएंगे तो वह अलग से उठा हुआ दिखाई देगा। और दूसरा कारण यह है कि ग्राउंड फ्लोर पर मेन बोर्ड लगाया जाता है और जब ऊपर की मंजिल बनती है या उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनती है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं। दोस्तों हम किस तरह से कार्य करते हैं या किस तरह से मेन बोर्ड लगाते हैं, अपने द्वारा किए गए कार्य को मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर पर मेन बोर्ड लगा हुआ है
और अब हम सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं और अब हम पहुंच चुके हैं पहली मंजिल पर, जहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रखा है। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किस तरह से लगाया जाता है ताकि देखने में अच्छा लगे और अच्छी तरह से फिनिशिंग आए। अब मैं आपको बॉक्स का कवर ओपन करके दिखा देता हूं कि जो हमने बॉक्स लगाया है वह कितना दीवार से अंदर या कितना बाहर है, ताकि आपको भी पता लग सके कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमने इसके कवर को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स दीवार के फेस में आ रहा है, जो कि दीवार के प्लास्टर के बिल्कुल बराबर है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को हम एमसीबी बॉक्स भी कहते हैं और जितनी एमसीबी एक बॉक्स के ऊपर आ सकती हैं उसको हम उतने वे का ही बॉक्स बोलते हैं। दोस्तों मेन बोर्ड को ग्राउंड फ्लोर पर इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जब मेन मीटर से मेन बोर्ड तक एल्युमिनियम की वायर आती है तो उसको कॉपर से ज्वाइंट करने के लिए हम कटआउट या फ्यूज का यूज करते हैं, जिनको हम किटकैट फ्यूज या कटआउट या फ्यूज कहते हैं। दोस्तों कॉपर को एल्युमिनियम से जोड़ने के लिए कटआउट का यूज किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाकर आइसोलेटर के नीचे ही मीटर से आने वाला मेन केबल जोड़ देते हैं, जिससे कि आइसोलेटर धीरे धीरे हीट होकर फूकने लगता है और इस तरीके से जल जाता है। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, सही जानकारी आप तक पहुंचे यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर में कार्य करे तो आप कटआउट ज़रूर लगवाएं, ताकि हमारा मेन स्विच या एमसीबी जल्दी से ख़राब ना हो और हमारी घर की लाइन सुरक्षित चलती रहे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि वायरिंग के बाद हम सामान कैसे नोट करते हैं और कहां पर कौन सा सामान किस तरह से यूज होगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों सामान कैसे लिखते हैं उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम जो सीट के ऊपर लगते हैं सामान उनको नोट कर लेंगे, जैसे कि स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर, इंडिकेटर, ब्लैंकर और बेल स्विच। दोस्तों सीट पर लगने वाले सामान को हम एक साइड अलग से नोट कर लेंगे और उसके बाद हमारी सीटें कितने मॉडलर की आती है और कहां पर कितने मॉडल की यूज होनी है उनको हम लिख लेंगे। जैसे कि सीट हमारी सबसे बड़ी आती है जो 18 मॉडलर की होती है, फिर 16 मॉडलर की आती है जो बाय मिस्टेक मुझसे लिखी नहीं गई, फिर 12 मॉडलर की, फिर 8 मॉडलर की, फिर 6 मॉडलर की, 4 मॉडलर की, 3 मॉडलर की, 2 मॉडलर की। उसके बाद दोस्तों हम एंगल होल्डर, बैटन होल्डर, सीलिंग रोज, राउंड सीट, फैन सीट। उसके बाद दोस्तों हम मेन बोर्ड का सामान लिखते हैं, जैसे कि एमसीबी बॉक्स, एमसीबी कितने एम्पियर से लेकर कितने एम्पियर तक आती है उसकी पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। एमसीबी 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर। उसके बाद दोस्तों हमारा आइसोलेटर आता है जो कि 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर तक होता है। और उसके बाद कटआउट आते हैं जो कि जिनको हम फ्यूज कहते हैं, जो हम मेन बोर्ड पर लगाते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पर कैसे यूज होते हैं। और उसके बाद हमारी कंसीड लाइट, ट्यूब लाइट, एलईडी लाइट बल्ब और फिर हमारे पेंच वगैरह लगते हैं। दोस्तों इनको हम साइज के हिसाब से ले सकते हैं, कहाँ पर किस साइज का पेंच यूज होना है उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच करके ऐसे आते हैं। दोस्तों सामान हम कैसे नोट करते हैं आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये हमारी नीले कलर की हाफ वायर है, तो जितनी हाफ वायर एक बोर्ड के ऊपर होती है उतने ही उससे हम एक एक्स्ट्रा स्विच लेते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्विच सॉकेट के लिए होता है। तो हम सॉकेट के लिए एक एक्स्ट्रा काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारे 7 स्विच हैं और एक हमारा सॉकेट का स्विच होगा, तो हमें यहाँ पर 8 स्विच लिखने पड़ेंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 8 स्विच। और उसके बाद हमारा यहाँ पर एक फैन रेगुलेटर लगना है, एक रेगुलेटर लिख लेंगे हम। और अगर हम इंडिकेटर की जगह है तो इंडिकेटर लिख सकते हैं, वरना इंडिकेटर जरूरी नहीं है। और अगर हमारे स्विच कम हो रहे हैं तो हम वहां पर ब्लैंकर लगा सकते हैं, खाली जगह को भरने के लिए ब्लैंकर का यूज किया जाता है। दोस्तों जैसे कि हमारा यहाँ पर एक सॉकेट लगना है तो हम एक सॉकेट लिख लेंगे, और जैसे कि 8 स्विच लगने हैं 8 स्विच लिख लेंगे, एक रेगुलेटर। तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 2 10 और 2 12। यहाँ पर हमारे 12 मॉडलर पूरे हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे 12 मॉडलर का बोर्ड है। जैसे कि ये हमारी 12 मॉडलर की सीट है। दोस्तों जो सॉकेट होता है वह बड़े साइज में होता है, जो कि हमारे 2 पॉइंट को खत्म करता है, इसलिए हम इसको 2 मॉडलर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम एक सॉकेट लगाएंगे तो हमारा ये एक काउंट होगा।
जो कि 2 मॉडुलर की जगह लेगा। अब हमारे पास कितने मॉडुलर बचे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। और दोस्तों हमारे 8 स्विच लगने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। और अगर हम सॉकेट के साइज का यहाँ पर रेगुलेटर लगाएंगे तो हमारे 2 पॉइंट खत्म होंगे। और यदि हम स्विच के साइज का लगाएंगे तो यहाँ पर एक इंडिकेटर या एक ब्लैंकर लगा सकते हैं। इस तरह से हम सामान को काउंट करते हैं। ये हमारी 3 मॉडुलर की सेट है और इस पे हम एक सॉकेट और एक स्विच लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा किस तरह से जब हम सीटें लगाएंगे तब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस तरह से हम स्विच लगाते हैं, किस तरह से सीटें लगाते हैं और किस तरह से फिटिंग करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं किस तरह से हम आगे का सामान नोट करेंगे। इसी तरीके से जहां पर हमारी जितनी मॉडुलर की सीट यूज होनी हो हम उसी हिसाब से काउंट कर लेंगे और उसी तरीके से लगा देंगे। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर होल्डर लगना है तो हम नोट कर लेंगे कि यहाँ पर एक होल्डर लगेगा। और इधर यदि हम सीलिंग रोज लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे एक सीलिंग रोज लगेगा। और ऊपर हमारी फैन सीट लगेगी और चारों कोनों में चारों हम कंसीड लाइट लगाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम सामान को नोट करते हैं। अब मैं आपको एमसीबी बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों हम कैसे काउंट करते हैं, जैसे हमने सर्किट 4 सर्किट बनाए हैं तो एक उसके लिए हमें मेन स्विच लगाना पड़ता है जिसको हम आइसोलेटर कहते हैं, जो कि 2 एमसीबी की जगह लेता है। जैसे कि उसको हम आईसीडीपी भी बोलते हैं, आयरन क्लेड डबल पोल। दोस्तों वो हमारी न्यूट्रल और फेस दोनों को ब्रेक करता है तो इसलिए उसको मेन स्विच कहते हैं। और जैसे हमने 4 सर्किट बनाए हैं 1, 2, 3, 4 तो 4 हमारी एमसीबी और एक इंसुलेटर लगेगा। इस तरह से हम इसको 6 वे का एमसीबी बॉक्स बोलेंगे और हमें 6 वे का एमसीबी बॉक्स खरीदना पड़ेगा। सामान को नोट कर लिया है, अब हम किस तरीके से सामान को चेक करेंगे। जैसे हमारे स्विच है, ये हमारे स्विच है, ठीक है, तो हमारे स्विच हो गए। और सॉकेट, ये सॉकेट है, सॉकेट हो गया। रेगुलेटर, रेगुलेटर हो गया। इंडिकेटर, इंडिकेटर हो गया। और ब्लैंकर दोस्तों हम यहाँ पर फिट करेंगे। अभी खाली जगह को भरने के लिए ब्लैंकर यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ब्लैंकर लगाते हैं और ब्लैंकर इस तरह से लगाए जाते हैं जहाँ पर खाली स्पेस होता है सीट के अंदर, वहाँ पर हम ब्लैंकर का यूज करते हैं। या तो 8 मॉडुलर की सीट आती है या 12 मॉडुलर की आती है। और हमें स्विच यदि 10 यूज करने पड़ रहे हैं या 10 पॉइंट यूज करने पड़ रहे हैं तो उसके लिए हम ब्लैंकर का यूज करते हैं। इस तरह से इसके लिए ब्लैंकर होते हैं। और ये हमारा बेल स्विच हो गया घंटी का। और ये हमारा पीवीसी टेप रोल, ठीक। और अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा होल्डर, एंगल होल्डर। ये सीटें हमारी जैसे 18 मॉडुलर की यहाँ पर यूज नहीं होगी और 12 मॉडुलर की ये सीट होती है तो ये 12 मॉडुलर की सीट होगी। 8 मॉडुलर की हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। 6 मॉडुलर की ये सीट होती है हमारी, 6 मॉडुलर की सीट होगी ये वाली, ठीक। 4 मॉडुलर की हमें आवश्यकता नहीं है तो 4 मॉडुलर की हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 मॉडुलर की सीट यूज हो रही है तो ये 3 मॉडुलर सीट होगी और 2 मॉडुलर की ये सीट होगी। दोस्तों जैसे यहाँ पर हम या तो 2 स्विच लगा सकते हैं या जैसे एक बड़ा इंडिकेटर लगा सकते हैं तो इसको हम 2 मॉडुलर कहते हैं। और जैसे हम इसके ऊपर 3 स्विच लगा सकते हैं या एक सॉकेट या एक स्विच लगा सकते हैं तो हम इसको 3 मॉडुलर की सीट कहते हैं। इसी तरीके से हम इसके ऊपर 6 स्विच या 2 सॉकेट 2 स्विच लगा सकते हैं तो हम इसको 6 मॉडुलर की सीट कहते हैं। एंगल होल्डर हमें नहीं मिला तो यहाँ पे बैटन होल्डर यूज कर रहे हैं। बैटन होल्डर, ये सीलिंग रोज हो गया, सीलिंग रोज। ये हमारी राउंड सीट हो गई, राउंड सीट। ये हमारी फैन सीट हो गई, फैन सीट। और ये हमने स्विच यूज किए हैं, स्विच और सॉकेट इसके बॉक्स के अंदर आए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स हमारा ये है एमसीबी बॉक्स। और ये एमसीबी हम यहाँ पर 6 एम्पीयर की नहीं यूज करेंगे, 10 एम्पीयर की यूज करेंगे। 10 एम्पीयर की एमसीबी हमने ले लिए। ये 10 एम्पीयर की एमसीबी है हमारी, ठीक है। ये लिखा हुआ C10। 16 एम्पीयर की एमसीबी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, 20 एम्पीयर की यूज नहीं करेंगे, 25 की यूज नहीं करेंगे, 32 की यूज नहीं करेंगे। और ये हमने एक आइसोलेटर ले लिया, आइसोलेटर, ठीक है, जो कि 40 एम्पीयर 63 एम्पीयर में आता है। 2 कटआउट ले लिए हैं, 2 कटआउट हमारे हो गए। कंसेड लाइट की वीडियो में आपको बाद में दिखाऊंगा, कंसेड लाइट अभी हम लेकर आएंगे। टॉप लाइट भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये साइज़ के हिसाब से आते हैं, इनको ब्रास पेंच बोलते हैं।
और इनको हम स्टार पेंच बोलते हैं। ये हमारे पेंच हो गए। चलो उधर। और इसको हम फ्लेक्सिबल पाइप बोलते हैं, जो कि मैं मीटर के लिए यूज करूँगा बाद में। और इनको हम सैडल बोलते हैं, जो 1.25 इंच और 1 इंच के हिसाब से आते हैं। इसको हम पीवीसी गिट्टी बोलते हैं। और ये वायर मैं कनेक्शन के लिए यूज करूँगा। दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि उनको जानकारी नहीं होती, जो कि मुझे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला है कि उनको यह जानकारी नहीं होती कि हमें इस सॉकेट को किधर की साइड लगाना है। वे क्या करते हैं कि सॉकेट इधर या इधर कहीं पर भी लगा देते हैं, जबकि सही तरीका क्या होता है, जैसे कि हमारा इधर दरवाजा है तो सबसे पहले हमारा हाथ स्विच के ऊपर जाना चाहिए। और कोई भी चीज अगर हम यूज करेंगे, जैसे चार्जर लगाते हैं या प्रेस की वायर लगाते हैं या कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिकल उपकरण, तो हम इधर की साइड में यूज करते हैं, ना कि दरवाजे की तरफ। दरवाजे की तरफ हमारा स्विच लगाया जाता है, जैसे क्योंकि अगर यह स्विच रूम के अंदर लगाया जाए तो सबसे पहले हमारा स्विच के ऊपर हाथ जाना चाहिए, इसलिए हम सॉकेट को इधर की साइड लगाते हैं। यह कोना कंपनी की सीट है। और इसकी फिटिंग कैसे की जाती है अब मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अलग से कवर नहीं आता, जैसे पेंटा मॉडुलर या जीवा मॉडुलर या हैवल्स, इस तरह से अलग अलग कंपनी में इनके कवर आते हैं। लेकिन इस सीट के अंदर यहीं पर पूरी फिटिंग हो जाती है। इसमें केवल हमें पेंच लगाने के लिए इनको कवर को इस तरह से खोलना होता है। इस तरह से हम इसको पुश करेंगे और इस तरह से हम इसको खोल देंगे और यहाँ पर हमारे पेंच लग जाते हैं। सीट की फिटिंग हम इसी के ऊपर कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर सॉकेट लगाना है, तो सॉकेट लगाने के लिए हम इसको इस तरह से पुश करेंगे और ऐसे कर देंगे। और जैसे हमें स्विच लगाना है तो ऊपर कंपनी की मार्किंग देख लेंगे हम कि सीधा किधर से है। जैसे हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कोना लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से स्विच को सीधा देख लें। ये ठीक। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन कैसे होंगे अब मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है और हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको स्विच बोर्ड के ऊपर बताया था, 8 पॉइंट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक फैन रेगुलेटर है। अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है और इस तरह से हम उसको छील लेंगे। जितने हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से पॉइंट देने हैं लाइट से, उतने पॉइंटों को हम लाइट से कर देंगे। इन सभी टर्मिनल को हम जब टाइट करेंगे, जब इनके अंदर हम फेज की सप्लाई देंगे। अब हम एक छोटा वायर का टुकड़ा लेंगे और उसको सॉकेट के एल टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। यह सॉकेट का एल टर्मिनल है और जो सॉकेट का दूसरा टर्मिनल होता है वह एन टर्मिनल होता है, जिसपे हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। एल टर्मिनल के दूसरे सिरे को हम स्विच के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ऑन करने पर फेज की सप्लाई एल टर्मिनल तक पहुंच जाती है और न्यूट्रल हमारी कॉमन रहती है। इस तरीके से हमारा स्विच ऑन ऑफ का कार्य करता है। स्विच बोर्ड के अंदर कंपनी ने एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर दिया है। यदि हम इंडिकेटर कनेक्शन करना चाहते हैं तो इंडिकेटर की एक वायर को हम स्विचों के नीचे कनेक्ट कर देंगे और दूसरी वायर को हम जब न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे उसके साथ में एंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब हम फैन रेगुलेटर कनेक्शन कर लेते हैं। गाइज, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब हम स्विच बोर्ड के कनेक्शन करते हैं तो हम 2 एक्स्ट्रा पॉइंट पहले से ही इन्वर्टर के लेकर चलते हैं, जिनमें एक पॉइंट लाइट का रहता है और दूसरा पॉइंट सीलिंग फैन का रहता है। अब हम एक एक्स्ट्रा वायर का टुकड़ा लेंगे और इन 2 स्विचों के नीचे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी फेज वायर है। हमारी सीट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्विच बोर्ड के ऊपर और देख लेते हैं कि हम सीट को कैसे लगाते हैं। दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ वायर के बारे में। ये हमारी हाफ वायर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारी हाफ वायर है। और ये रेड कलर की वायर हमारी फेस वायर है। और जिनके ऊपर ब्लैक टेप लगी हुई है ये हमारी न्यूट्रल वायर है। क्योंकि हमारे पास ब्लैक कलर की वायर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने न्यूट्रल के स्थान पर व्हाइट वायर को ब्लैक टेप लगाकर मार्किंग कर ली है। और ये हमारी इन्वर्टर की वायर है। अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर होल्डर का है और दूसरा पॉइंट हमारा फैन का है और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर सीलिंग रोज का है और चौथा पॉइंट हमारा इन 2 लाइटों का है और 5वां पॉइंट हमारा इन 2 कंसीड लाइट का है और छठा पॉइंट हमारा इस वाले कंसीड लाइट का है और 7वां पॉइंट हमारा ये यहाँ पर एक होल्डर लगेगा सीडीओ के लिए। आइए अब मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, हमने ये सीट ले ली है। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सभी हाफ वायर कनेक्ट करूंगा। दोस्तों, हमें
पता नहीं चल पाता कि कहाँ कौन सा हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है, कौन सा लाइट का पॉइंट है। तो जैसे कि हमारे 2 पॉइंट इन्वर्टर से रहते हैं, जैसे कि पहला लाइट का पॉइंट और दूसरा फैन का, तो उसके लिए हम इस तरह से टेप लगाकर मार्किंग कर लेते हैं वायरिंग करते समय। जैसे कि इसके ऊपर मैंने 2 टेप लगाई है, तो ये हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है, और इसके ऊपर 1 टेप लगा रखी है, तो ये हमारा बल्ब का पॉइंट है, जो कि 2 पॉइंट हमारे इन्वर्टर से जरूरी होते हैं। पहले मैं इन्हीं के कनेक्शन कर लेता हूँ। पहले स्विच के ऊपर मैं होल्डर के कनेक्शन करूंगा, जो कि हमारा पहला पॉइंट होता है जिसको हम इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं फैन रेगुलेटर से कनेक्ट करूंगा, जो कि हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है। अब हमारे बाकी पॉइंट चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बाकी जो सभी पॉइंट बचे उनके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे एक एक करके वायर को। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप भी वायरिंग सीख सके। हमने सभी स्विचों की हाफ वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एक एक हाफ वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब मैं फेज वायर को कनेक्ट करूंगा। कोई भी टर्मिनल हमारा लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्मिनल लूज होने से लूज स्पार्किंग होगी। ये हमने फेज वायर को कनेक्ट कर लिया है, जो कि यहाँ से हमने कॉमन कर दिए नीचे की ओर। ये हमने लाइट के कनेक्शन कर दिए हैं। जितने पॉइंट हमें लाइट से रखने हैं उन वायर को हम नीचे की ओर कॉमन कर देंगे स्विचों के नीचे, इस तरह से। ये हमने कॉमन कर दिए, तो ये हमारे सारे पॉइंट लाइट से हो गए। और जो पॉइंट हमें इन्वर्टर से करने हैं, ये हमारी इन्वर्टर की वायर है, तो उनके नीचे हम इन्वर्टर की वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इनके नीचे इन्वर्टर की वायर कर दी है, जो कि एक लैंप का पॉइंट और एक सीलिंग फैन का पॉइंट है। अब हमारे पास न्यूट्रल वायर बची है केवल, और सभी कनेक्शन हमने कर लिए हैं। तो न्यूट्रल वायर को हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पर इस बोर्ड में, तो इंडिकेटर के यदि हम कनेक्शन करना चाहते हैं, तो एक वायर को हम फेज से कनेक्ट कर देंगे और दूसरी वायर को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम इनको ऐड कर लेंगे आपस में, तीनों वायर को। और हम इनको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अब हम सीलिंग फैन की वायर पर टेपिंग कर देते हैं। दोस्तों सीट को हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए हमें बोर्ड की गहराई देखनी होती है कि कहाँ पर कितने साइज का पेंच लगेगा। जैसे कि हम इस पेंच को एक बार लगा के देख लेंगे, तो ये आधा इंच बाहर आना चाहिए कम से कम। तो आधा इंच बाहर आ रहा है, तो ये इसी साइज का लगेगा। और यदि हमारा ज़्यादा गहराई में होता तो हमें ज़्यादा साइज का पेंच लेना होता। तो गहराई के अनुसार हम पेंच का साइज भी नाप लेते हैं। अब हम सीट को लगा देंगे। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि होल्डर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 2 बड़ी गलती बता देता हूँ। पहली गलती राजमिस्त्री की, जो हमारी डब्बी की रिपेयर उसने सही से नहीं की, और दूसरी गलती पेंट वाले की, जो कि दीवार पर पुट्टी करते हैं दोस्तों, उसने भी इसकी फिनिशिंग नहीं की। इससे क्या होता है कि जब हम अपनी सीट लगाते हैं तो साइड में जगह बच जाती है, जो कि गंदी लगती है देखने में, और मकान मालिक सोचते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ने अपना कार्य सही से नहीं किया है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपके यहाँ पर पेंट वाले या राजमिस्त्री कार्य करें तो उनसे बोले कि हमारे बॉक्स व डब्बी की रिपेयर अच्छे से करें। इलेक्ट्रिशियन को जितनी आवश्यकता होगी वह बाद में तोड़ लेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, यदि आपका पेंट का कार्य फाइनल हो चुका है और आप वायरिंग का कार्य बाद में कराते हैं, तो आपके घर के अंदर ही टूट फूट होगी,
और बाद में अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों इस डब्बे पर होल्डर लगाने के लिए मुझे अलग से फिनिशिंग करनी पड़ी और उसके लिए मुझे 2 से 3 घंटे इसको सूखने का वेट करना पड़ा ताकि हम इसके ऊपर अपना होल्डर या सीलिंग रोज लगा सके। आइए दोस्तों अब हम होल्डर लगा लेते हैं। सबसे पहले हम एक पीवीसी राउंड शीट लेंगे, उसको बीच में से इस तरह से तोड़ देंगे। यह होल वायर को बाहर निकालने के लिए होते हैं। अब हम इनके बीच से होल्डर के वायर को बाहर निकाल लेंगे और अब हम पेंच लगाएंगे। दोस्तों डब्बियों के दोनों साइड हम पेंच फिट कर लेंगे। अब हम होल्डर लेंगे और उसकी कैप को इस तरह से खोल लेंगे और अब हम वायर को छीलकर और होल्डर के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 व्हाइट कलर की वायर और एक ब्लू कलर की वायर है। व्हाइट कलर की वायर हमारी न्यूट्रल वायर है जो कि हमने होल्डर के ऊपर लूप की थी वायरिंग करते समय, और जो ब्लू कलर की वायर है वह होल्डर की हाफ वायर है। उसको हम होल्डर के पहले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरी न्यूट्रल वायर है उसको हम होल्डर के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारे होल्डर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको सीट के ऊपर लगा लेते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि सीलिंग रोज कैसे लगाते हैं। सीलिंग रोज लगाने के लिए सबसे पहले हम इसी तरह से सीट को फिट कर लेंगे और वायर को छील लेंगे। दोस्तों इसको हम सीलिंग रोज कहते हैं जो कि ट्यूबलाइट लगाने के लिए काम में आता है। जैसे कि हम दीवार पे ट्यूबलाइट लगाते हैं या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं, उसके लिए हम सीलिंग रोज का यूज करते हैं। सीलिंग रोज के अंदर इस तरह से 2 टर्मिनल होते हैं जिनके अंदर हम पीछे की ओर से वायर को डाल देते हैं और इस तरह से हम टर्मिनल को टाइट कर देते हैं। दोस्तों अब से 15 साल पहले अर्थिंग वाले सीलिंग रोज आते थे जिनके अंदर 3 टर्मिनल होते थे और सीलिंग फैन के अंदर भी अर्थिंग का पॉइंट होता था। लेकिन अब कंपनी ने सिंगल फेस इलेक्ट्रिकल उपकरण के अंदर अर्थिंग धीरे धीरे खत्म कर दी है। अब केवल 3 फेस इलेक्ट्रिकल उपकरण के अंदर ही आपको अर्थिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों हमारे सीलिंग फैन के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कि फैन सीट कैसे लगाते हैं। दोस्तों फैन बॉक्स के दोनों तरफ इस तरह से 2 पत्तियां लगी रहती है जिनके अंदर चूड़ी होती है और उनके अंदर हम ब्रास पेंच की सहायता से और हम इस तरह से वार्सल लगाकर पेच लगा देते हैं। दोस्तों यदि हमें सीलिंग फैन लगाना है तो बीच की जगह को हम कट कर लेते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कंसीड लाइट कैसे लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वायर को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों कंसीड बॉक्स के अंदर साइड में इस तरह से कटिंग होती है जहां पर हमारी कंसीड लाइट आकर रुकती है। यदि इसके रास्ते में पीओपी आए तो हमें उसको कटिंग करना पड़ता है, तभी इनके अंदर हमारी कंसीड लाइट लगती है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। आंखों की सुरक्षा के लिए हमें चश्मा यूज करना होता है क्योंकि दोस्तों जब हम इसको साइड से तोड़ते हैं तो सीधी डस्ट हमारे ऊपर आकर गिरती है, तो इसलिए हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। यह 2 वायर जो हमने यहाँ पर लूप कर रखी है यह इस लाइट की है क्योंकि यहाँ पर 2 लाइट का एक पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पर वायर को लूप किया था। अब हम इन दोनों वायर के साथ में कंसीड लाइट को एक एक करके एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल के साथ में एक वायर कनेक्ट कर दी है और हाफ वायर के साथ में दूसरी वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इनको अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें टेप लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि यह लोहे का बॉक्स होता है जिसके अंदर कंसीड लाइट रहती है, इसलिए हम इसको अच्छे से टेपिंग करेंगे। हमने यहाँ पर दोनों वायर को टेपिंग कर लिया है। अब हम वायर को बॉक्स के अंदर डाल देंगे। दोस्तों कंसीड लाइट की साइड में 2 क्लैंप होते हैं, इनको हम पीछे की ओर इस तरह से पुश करेंगे और कंसीड लाइट को इनके अंदर रख देंगे और आराम से दबा देंगे तो हमारी कंसीड लाइट इस तरह से लग जाती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ट्यूबलाइट कैसे लगाते हैं। दोस्तों इसके साथ में 2 क्लिप आते हैं जिनसे ट्यूबलाइट रुकती है। सबसे पहले हम ट्यूबलाइट का सेंटर देख लेंगे। दोस्तों ट्यूबलाइट को सेंटर में रख के हम उसको सीधा देख लेंगे किस तरह से सीधी होती है। दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं कि ट्यूबलाइट को छत से माप लेते हैं जब कोई हमारे साथ में लड़का नहीं होता। दोस्तों यह तरीका कभी कभी गलत हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब लिंटर डलता है तो प्लेटें अप डाउन हो जाती है या हमारी छत तिरछी डलती है या मिस्त्री प्लास्टर करने में लेवल ऊपर नीचे करता है। जब हम ट्यूबलाइट छत की माप से लगा देते हैं तो बाद में वह हमें तिरछी दिखाई देती है, इसलिए हमें एक बार किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से पूछ लेना चाहिए कि हमारी ट्यूबलाइट किधर से सीधी है, किधर से अप डाउन जा रही है, तभी हमारी ट्यूबलाइट सीधी लगती है। दोस्तों मैंने ड्रिल की सहायता से दोनों साइड होल कर दिए है और गिट्टियों को इनके अंदर फिट कर दिया है। अब मैं पेंच की सहायता से इसके क्लिप लगा लूंगा जिनके अंदर ट्यूबलाइट रुकेगी। अब हम ट्यूबलाइट लेंगे और इसके अंदर इस तरह से फिट कर देंगे। अब मैं सीलिंग रोज के अंदर
ट्यूबलाइट के कनेक्शन कर लेता हूं। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वायर को इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद हम सीलिंग रोज के अंदर से वायर को इस तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि सीलिंग रोज की वायर को अंदर से इस तरह से नहीं निकालते और बाहर से ही टर्मिनल में जोड़कर छोड़ देते हैं। इससे ढक्कन खुला रह जाता है और सीलिंग रोज देखने में अच्छा नहीं लगता, जबकि हमें वायर को अंदर की तरफ से लेना चाहिए ताकि हम ढक्कन को इस तरह से बंद कर सकें। इस तरह से हमारे ट्यूबलाइट के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए हम जान लेते हैं मेन बोर्ड कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एमसीबी बॉक्स लेंगे, उसके बाद हम कटआउट लेंगे जिनको हम फ्यूज भी कहते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं एमसीबी बॉक्स को ओपन करता हूं, इसके अंदर से एक पत्ती निकलती है जो कि हम एमसीबी के नीचे कनेक्ट करते हैं और ये टर्मिनल हमारे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने के लिए होते हैं। अब मैं एमसीबी बॉक्स के अंदर सभी एमसीबी को फिट कर लूँगा। दोस्तों हमें यहाँ पर जितनी एमसीबी लगानी है उतनी हम एमसीबी लगा देंगे और एक यहाँ पर हम आइसोलेटर लगाएंगे जो कि मेन स्विच होता है। दोस्तों जैसे कि हमने मेन बोर्ड के ऊपर 4 सर्किट बनाए हैं, तो हम यहाँ पर 4 एमसीबी लगाएंगे और एक आइसोलेटर लगाएंगे। दोस्तों इसको हम आइसोलेटर कहते हैं, जो हमारी न्यूट्रल व फेज दोनों को ब्रेक करता है। यदि हमें घर की पूरी लाइट बंद करनी हो तो हम आइसोलेटर को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूं कि कहां पर हमें एमसीबी बॉक्स फिट करना है। अब मैं पोकर या सुम्बी की सहायता से इस तरह से इस पे हल्के हाथ से थोड़ा सा होल कर लूंगा ताकि हम यहां पर स्क्रू लगा सके। दोस्तों जिस तरह से मैंने एमसीबी बॉक्स की मार्किंग की है, इसी तरीके से मैं कटआउट की भी मार्किंग कर लूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कटआउट की मार्किंग कर ली है और एमसीबी बॉक्स की भी मार्किंग हमारी हो चुकी है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर वायर निकालने के लिए मार्किंग करूंगा। दोस्तों जब हम मेन बोर्ड लगाएंगे यहाँ से हमारी वायर निकलेगी। दोस्तों मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर होल कर लिया है जितनी वायर हमारी यहाँ से निकलनी है। अब मैं एमसीबी बॉक्स लूंगा और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक एक पेच को फिट कर दूंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर एमसीबी बॉक्स को भी फिट कर लिया है। जिस तरह से मैंने एमसीबी बॉक्स को फिट किया है इसी तरीके से हम कटआउट को भी फिट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 होल किए हैं जिनमें हमारी मेन केबल निकलेगी और 2 होल मैंने एमसीबी के नीचे व 2 होल कटआउट के ऊपर किए हैं जिनसे हमारी कटआउट से लेकर एमसीबी तक वायर आएगी और 4 होल मैंने मेन बोर्ड को लगाने के लिए किए हैं। आइए दोस्तों अब हम कनेक्शन देख लेते हैं, कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 वायर ले ली है जिसको मैं ब्लैक कलर की वायर न्यूट्रल के लिए यूज करूंगा और येलो कलर की वायर फेज के लिए यूज करूंगा। दोस्तों अब आपको ध्यान से देखना व समझना होगा क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों अब सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को आइसोलेटर के लेफ्ट साइड में नीचे की ओर कनेक्ट कर देंगे और अब मैं आइसोलेटर के राइट साइड में नीचे की ओर फेज वायर को कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों एमसीबी बॉक्स के नीचे की ओर जो मैंने 2 होल किए थे उनमें लेफ्ट साइड में मैं न्यूट्रल वायर को निकाल लूँगा और राइट साइड में मैं फेज वायर को निकाल लूँगा ताकि यह बाहर की ओर हमारी वायर दिखाई न दे। और इसी तरीके से मैं अब इनको कटआउट के ऊपर की ओर निकाल दूँगा दोनों वायर को। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों वायर कटआउट के ऊपर की ओर आ चुकी हैं। अब मैं न्यूट्रल वायर को कटआउट के ऊपर की ओर कनेक्ट कर दूंगा और फेज वायर को कटआउट के राइट साइड में कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों जितने समय मैं इनके कनेक्शन कर लेता हूं उतने टाइम में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों अब मैं एमसीबी के नीचे की ओर पत्ती को फिट कर लेता हूं। दोस्तों ये पत्ती एमसीबी बॉक्स के हिसाब से आती है, जितने बॉक्स के अंदर एमसीबी लग सकती है उतनी ही यह पत्ती होती है जिसके अंदर स्लॉट बने होते हैं और यह एमसीबी को कॉमन करने के लिए होती है। इस तरह से दोस्तों यदि मैं 4 एमसीबी को कॉमन करना चाहता हूँ तो इसके नीचे एक वायर कनेक्ट कर दूंगा और चारों एमसीबी को इस तरह से कॉमन कर दूंगा। दोस्तों इस पत्ती के सभी स्लॉट एमसीबी के बोल्ट के नीचे फिट हो जाते हैं और जिनको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब मैं इस वायर को आइसोलेटर के ऊपर की ओर राइट साइड में कनेक्ट करूंगा। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करें ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों इस वायर को हम आइसोलेटर के राइट साइड में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि जैसे ही हम मेन स्विच ऑन करते हैं तो फेज की सप्लाई सभी एमसीबी के नीचे पहुंच जाती है। अब मैं एक न्यूट्रल वायर लूँगा और उसको आइसोलेटर के लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर दूँगा। और दोस्तों जो एमसीबी बॉक्स के अंदर हमारे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल आते हैं उसके साथ में मैं इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों इस तरह से हमारे मेन बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको सभी कनेक्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम कटआउट के कनेक्शन कर लेते हैं। कटआउट के कनेक्शन करने के लिए हमें केवल 4 से 5 वायर लेनी है जिसकी गेज बहुत कम रहनी चाहिए। दोस्तों कटआउट के अंदर बारीक वायर इसलिए लगाई जाती है
ताकि किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज की तार जल्दी गर्म होकर हीट होकर टूट जाए। यदि हम 1% मान लें कि एमसीबी अपना वर्क ना करे तो फ्यूज हमारा बीच में से ब्रेक हो जाना चाहिए, इसलिए हम इसमें हल्की वायर लगाते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, वे क्या करते हैं कि जितनी मोटी हमारी वायरिंग की वायर होती है उतनी मोटी वह कटआउट के अंदर लगा देते हैं। इससे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि यदि हमारे घर में एमसीबी नहीं है या 1% एमसीबी अपना वर्क ना करे, ख़राब हो जाए, तो दोस्तों इससे हमारी पूरी लाइन ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें फ्यूज़ के अंदर हल्की वायर लगानी चाहिए, ताकि जैसे ही किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो सबसे पहले हमारी फ्यूज़ की वायर ब्रेक हो जानी चाहिए। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण और बता देता हूँ मैं आपको, जो हम मेन केबल जोड़ते हैं उसको हमें एमसीबी बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए कटआउट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम का ज़्यादा दिन के लिए आपस में मेल नहीं खाता। कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि आइसोलेटर के नीचे ही मेन केबल को जोड़ देते हैं, जो कि बाद में हीट होकर फूक जाता है, जबकि हमें कॉपर और एल्युमिनियम को आपस में जोड़ने के लिए कटआउट का यूज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भी मुझे इसी तरीके की समस्या देखने को मिली। आइए अब हम मेन बोर्ड पर चलते हैं और सबसे पहले आपको सर्किट दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारे पहले सर्किट की न्यूट्रल वायर है और ये हमारे फेस और इन्वर्टर वायर है, और ये हमारा दूसरा सर्किट है, और ये हमारा तीसरा सर्किट है, और ये हमारा चौथा सर्किट है। दोस्तों यह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किसी और इलेक्ट्रिशियन ने लगा रखा है, जो कि बहुत गलत तरीके से लगा रखा है, जो आधे से 1 इंच बाहर आ रखा है। दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर मुझे 2 गलतियां देखने को मिली। एक तो यह 1 इंच बाहर लगा रखा है, और दूसरा जहां पर मेन बोर्ड यूज होना चाहिए वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रखा है। दोस्तों इसलिए मैं इसको कैंसिल करने वाला हूं, क्योंकि यह मेरी नॉलेज में सही नहीं है। यह कार्य मैंने ग्रामीण क्षेत्र में किया है, इसलिए मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब मैं इसके स्थान पर अपना मेन बोर्ड लगाऊंगा, ताकि कार्य अच्छा लगे और कोई यह न कहे कि किसी इलेक्ट्रिशियन ने कार्य किया है, क्योंकि अच्छे कार्य से ही हमें कार्य मिलता है, और यदि हम किसी के यहाँ पर गलत कार्य करेंगे तो दोबारा कोई हमें नहीं पूछेगा। दोस्तों इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। इसलिए अब मैं इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और अब मैं इसको खाली बॉक्स के रूप में यूज करूँगा। ये हमारी न्यूट्रल की वायर है, और ये हमारी फेज की वायर है, और ये इन्वर्टर की वायर है। हमारे पास ब्लैक कलर की वायर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने न्यूट्रल के स्थान पर व्हाइट कलर की वायर यूज की थी, और हमने यहाँ पर 4 सर्किट बनाए हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारी इन्वर्टर की वायर है, ये फेज वायर है, और ये सभी न्यूट्रल वायर है। अब मैं मेन बोर्ड लगा लेता हूँ। दोस्तों मेन बोर्ड को सीधा रखकर हम सुम्बी की सहायता से चारों साइड इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जब दीवार के ऊपर इसके निशान आ जाएंगे तो हम ड्रिल मशीन की सहायता से इसमें होल कर देंगे। दोस्तों हमने मीटर से आने वाले केबल को पहले से ही फिट कर लिया है, क्योंकि इन्होंने मीटर की आउटपुट पे ज्वाइंट कर रखा है, जो हमने अभी मीटर में नहीं किया है। मैं आपको आगे दिखाऊँगा। अब हम होल कर लेंगे। जो हमने कटआउट के नीचे होल किए थे उनके नीचे से अब हम मेन केबल को निकाल लेंगे, और जो हमने एमसीबी बॉक्स के ऊपर की ओर होल किया था उसके ऊपर से हम सर्किट की वायर को निकाल लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारी मेन केबल और सर्किट की वायर मेन बोर्ड से बाहर आ चुकी है, और जो हमारा पहला पुराने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है, हमारी सभी वायर उसके पीछे छिप गई हैं। अब मैं एक एक करके मेन बोर्ड के सभी स्क्रू लगा लूँगा और मेन बोर्ड को अच्छे से फिट कर दूँगा। दोस्तों इस तरह से हमारा मेन बोर्ड फिट हो चुका है। अब मैं सबसे पहले कटआउट के कनेक्शन कर लेता हूँ। राइट साइड में मैं फेज वायर को कनेक्ट करूँगा और लेफ़्ट साइड में मैं न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करूँगा। दोस्तों इस तरह से हम कटआउट के कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं एमसी बॉक्स के ऊपर, और एमसीबी बॉक्स में हम अब सभी कनेक्शन करेंगे जो हमारे सर्किट वायर है। दोस्तों मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जिन पे हमने ब्लैक टेप लगाई है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है। और यदि कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर आकर कार्य करता है तो उसके समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं इसके ऊपर एक ब्लैक टेप और लगाकर मार्किंग कर देता हूँ। और दोस्तों जहाँ पर हमने कार्य किया है, यदि भविष्य में कोई और इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ मेन बोर्ड पर कार्य करता है, जैसे कि एमसीबी ख़राब हो जाती है
और चेंज करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ जाए तो वह आसानी से सभी कनेक्शन समझ सकता है। दोस्तों ये जो रेड कलर की वायर है ये हमारी फेज वायर है और जो वाइट कलर की वायर है वह इन्वर्टर की वायर है। फिलहाल मैं इन्वर्टर की वायर को फेज वायर के साथ में कनेक्ट करूंगा। दोस्तों ऐसा हम इसलिए करते हैं, जब हम बोर्ड के ऊपर सीटें लगाते हैं तो मकान मालिक से पूछकर पहले ही इन्वर्टर के कनेक्शन कर देते हैं कि उनको कितने पॉइंट इन्वर्टर से चाहिए। इससे हमें जगह जगह स्विच बोर्ड खोलने नहीं पड़ते और साथ साथ इसकी सूचना हम मकान मालिक को दे देते हैं कि जब आपके यहाँ दूसरा इलेक्ट्रीशियन इन्वर्टर लगाने के लिए आए तो उसको कुछ नहीं करना है, केवल मेन बोर्ड के ऊपर से एमसीबी के अंदर से यह इन्वर्टर की वायर हटानी है और इनको आपस में कनेक्ट करके और टेपिंग कर देनी है। केवल इतना कार्य इलेक्ट्रीशियन को करना है और इन्वर्टर चालू हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर सारी वायर को छील लिया है और अब मैं एमसीबी बॉक्स के कवर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो एमसीबी बॉक्स के अंदर टर्मिनल दिए हुए हैं जहाँ पर हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। सभी न्यूट्रल वायर को इस तरह से दो दो को आपस में कनेक्ट करके और इन टर्मिनल के अंदर कनेक्ट कर देंगे। आप ध्यान से देखें दोस्तों ताकि आपसे कोई भी कनेक्शन मिस ना हो। और यदि जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने से हमें यह पता लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है और यदि आप वीडियो को कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और हमें अपनी गलतियों का पता लगता है। और यदि दोस्तों आप वीडियो को शेयर करते हैं तो वीडियो को शेयर करने से ये होता है कि हमें यह जानकारी मिल जाती है कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी बनी है, जो आपने पसंद की और आपने उसको शेयर किया। दोस्तों अब मैं एमसीबी के कनेक्शन कर लेता हूं। एमसीबी के कनेक्शन करने के लिए मैं एक इन्वर्टर की वायर और एक फेज वायर को इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों यह जब तक हमारे घर के अंदर इन्वर्टर ना लगे तो यह सबसे आसान तरीका रहता है। इससे हमें जगह जगह बोर्ड खोलने नहीं पड़ते। हम स्विच बोर्ड के अंदर पहले से ही इन्वर्टर के कनेक्शन को कर देते हैं और जैसे ही कोई और इलेक्ट्रीशियन आए या जब भी इन्वर्टर लगे तो हमें एमसीबी के ऊपर से इसी तरीके से वाइट वायर को हटाकर आपस में ऐड करके ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट को अच्छे से टेपिंग करके एमसीबी बॉक्स में एक साइड छोड़ देना है। दोस्तों मैं इसी तरीके से चारों एमसीबी के ऊपर एक एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि यह हमारे 4 सर्किट है, इन्हीं को हम सर्किट बोलते हैं। दोस्तों जैसे ही एक रूम के अंदर फॉल्ट होता है या किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो हमारी एमसीबी उसी रूम की ट्रिप होती है, बाकी घर की सभी लाइट चलती रहती है। तो यह एमसीबी का भी सबसे बड़ा फ़ायदा है और सर्किट हम इसीलिए बनाते हैं। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग क्या करते हैं कि 2.5 mm की वायर को लगा देते हैं और एक ही वायर से पूरे घर की लाइट को कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब उनके घर में फॉल्ट होता है या ओवरलोड होता है तो सभी रूम की लाइट चली जाती है और वहाँ पर लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। तो दोस्तों यह तरीका गलत होता है, इसलिए हमें सर्किट बनाना चाहिए। और दोस्तों जो हमने इन्वर्टर के कनेक्शन यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किए हैं, इनका फ़ायदा कभी कभी ये भी होता है कि मकान मालिक का कुछ पता नहीं होता कि इन्वर्टर कहाँ पर लगाना चाहता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वह मेन बोर्ड के नीचे भी इन्वर्टर को लगाता है, तो हम यहाँ से इन्वर्टर की वायर निकाल कर इसके साथ में एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करके और इन्वर्टर को किसी भी स्थान पर पूरे घर में रख सकते हैं। दोस्तों साथ साथ आपको ये बता देता हूँ कि हम एमसीबी का यूज़ किस लिए करते हैं, आइसोलेटर का यूज़ किस लिए करते हैं। दोस्तों एमसीबी का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे घर के किसी उपकरण या वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो एमसीबी हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन व ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है और आइसोलेटर को हम मेन स्विच के रूप में यूज करते हैं। दोस्तों यदि हमें अपने घर की पूरी लाइट को ऑफ करना हो तो हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे घर में किसी प्रकार का कार्य चल रहा है और हमें अचानक से पूरे घर की लाइट को ऑफ करना पड़ जाए तो हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि हम कटआउट का यूज किस लिए करते हैं। कटआउट का यूज हम इसलिए करते हैं जहां पर हमें एल्युमिनियम को कॉपर से ज्वाइंट करना हो, वहां पर हम कटआउट का यूज करते हैं। दोस्तों कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि कटआउट नहीं लगाते और मेन केबल को डायरेक्ट आइसोलेटर के नीचे की ओर लगा देते हैं, जिससे कि कुछ दिनों बाद आइसोलेटर नीचे की तरफ से जल जाता है और ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आपको गाइड करूँगा आप इस तरह की गलती बिल्कुल न करें। और दोस्तों आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि कटआउट का यूज हम केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही करते हैं। उसके बाद कितनी भी मंजिल ऊपर की ओर बने हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज करते हैं। दोस्तों इसलिए आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। जहाँ पर हम कटआउट लगाते हैं उसको हम मेन बोर्ड कहते हैं
और जहाँ पर हम केवल एमसीबी बॉक्स लगाते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। दोस्तों मेन बोर्ड के नीचे हमने यहाँ पर पहले से केबल को इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मीटर की आउटपुट में कट लगा रखा है और इस तरह से ज्वाइंट करके पहले इन्होंने यहाँ पर अपनी लाइट को चालू कर रखा था। दोस्तों इस केबल को हटाकर हमने यहाँ पर अपना केबल कनेक्ट कर दिया है और अब हम लाइन को चालू कर लेते हैं और अपने सभी पॉइंट को चेक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी लाइन यहाँ पर चालू हो चुकी है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बाहर की साइड चलते हैं और अपनी कंसीड लाइट देख लेते हैं। हमारी सभी कंसीड लाइट प्रॉपरली वर्क कर रही है। दोस्तों यहाँ पर एक लॉबी, 3 रूम और एक किचन है। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट रूम के अंदर चलते हैं और फर्स्ट रूम के अंदर हम चेक करते हैं हमारी फर्स्ट रूम की सभी लाइटें चालू हो चुकी हैं और दोस्तों प्रॉपर्ली सभी लाइटें हमारी वर्क कर रही है। अब हम किचन के अंदर चलते हैं और स्विच ऑन कर लेते हैं। किचन के अंदर स्विच ऑन करने पर भी हमने चेक किया हमारी सभी लाइटें प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। आइए अब हम सेकंड रूम के अंदर चलते हैं और सेकंड रूम के अंदर देख लेते हैं। दोस्तों हमें मकान मालिक को अपनी लाइट को प्रॉपर्ली चेक करके देना होता है ताकि बाद में मकान मालिक ये न कहे कि हमारी यह प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों अब हम तीसरे रूम के अंदर चलते हैं। तीसरे रूम के अंदर भी हमारी लाइटें प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा सभी कार्य फाइनल हो चुका है और हमारी लाइटें सभी प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों मैंने आपको वायरिंग से लेकर लाइन चालू तक की कंप्लीट जानकारी को अच्छे समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो बनाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या आपके मन में कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और हमें अपनी गलतियों का पता लगता रहे। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।